आज मैं आपसे शबे बारात की मुनासबत से सूजी के कड़क कतली हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपसे हलवा ठीक नहीं बनता, यानी कि बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है या ठीक से जमता नहीं है, तो इस रेसिपी के बाद आपको इसमें से किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको अज्जा के बिल्कुल सही तनासुब के साथ कतली हलवे की रेसिपी बताऊंगी और यकीन कीजिए कि पहली बार में ही आपका ये सूजी का कतली हलवा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूजी का कड़क कतली हलवा बनाने के लिए मेजरमेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि सूजी का कड़क कतली हलवा कड़क तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी कड़क नहीं होना चाहिए कि खाया ही ना जाए। अगर आप हलवा बनाने के लिए जग इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं या कप या फिर मेजरिंग कप, तो आपने तमाम अज्जा की मेजरमेंट सेम बर्तन से करनी है। यानी कि अगर आप सूजी नापने के लिए ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी तमाम अज्जा की मेजरमेंट भी ग्लास से ही करेंगे। तो यहाँ मैं तमाम अज्जा की मेजरमेंट कप से करूंगी। ये मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिन्हें बारीक बारीक कट कर लेना है। वैसे तो आप हलवा जमाने के लिए कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें, डायरेक्ट आप हलवे को डालकर जमा सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि बटर पेपर सेट कर लिया जाए। तो यहाँ मैंने पिज्जा पैन लिया है, जिसमें मैंने बटर पेपर सेट कर लिया है। पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो पैन में ये मैंने 1 कप चीनी शामिल की है और 1 कप ही पानी शामिल करेंगे, और ये 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है। चीनी तले से ना लगे, इसलिए मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। अगर आपने चाशनी को पतला रखा तो हलवा नरम बनकर तैयार होगा, और अगर आपने बहुत ज्यादा गाढ़ी कर दी तो पत्थर की तरह कड़क हलवा बनकर तैयार होगा। तो अब हमें शीरे को इतना पकाना है कि ये 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए। मैंने शीरे को मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट पकाया है। अब मैं आपको चाशनी चेक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब चाशनी को साइड पे रख देते हैं। अगर आपको चाशनी की कंसिस्टेंसी समझ में ना आए तो चीनी मेल्ट होने के बाद मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट पका लीजिएगा, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाशनी तैयार हो जाएगी। पैन में 2 कप सूजी शामिल की है। पहले सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। वैसे तो आप सूजी के साथ ही घी शामिल करके भून सकते हैं, लेकिन पहले सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया जाए तो घी शामिल कर लेने के बाद हमें बहुत देर तक भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम सूजी के साथ ही घी शामिल कर देते हैं तो सूजी एकदम घी सोख कर लेती है और सूजी भूनने में बहुत टाइम लग जाता है। ये छोटी सी टिप थी जो मैंने आपसे शेयर की है। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने सूजी को 3 से 4 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हैं कि सूजी कितनी खिली खिली सी हो गई है, यानी कि दानेदार सी हो गई है। अब ये मैंने सेम कप से नापकर 1 कप मेल्टेड घी शामिल किया है। देसी घी में हलवा बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है, लेकिन अगर देसी घी ना हो तो आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सूजी भूनने में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि हमने सूजी को भून कर ही इसका कच्चापन खत्म करना है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सूजी को इतना भून लेना है कि इसमें से बड़ी प्यारी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। सूजी बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो गई है और इसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। बस इस पॉइंट तक हमने सूजी को भून लेना है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम पर 1 मिनट मजीद भूनना है, क्योंकि इसमें हमने शीरा शामिल करना है और एकदम गरम गरम में हमने शीरा शामिल कर दिया तो खुदा न ख्वास्ता हम पर छींटे भी आ सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट ऑफ फ्लेम पर भून लिया है। थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। अब इसमें शीरा शामिल करेंगे। अब ऑफ फ्लेम पर ही मुस्तकिल चमचा चलाते हुए शीरे को मुकम्मल तौर पर सूजी में मिक्स कर लेना है। जब शीरा मुकम्मल तौर पर सूजी में मिक्स हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट पका लेना है। ये हमारा परफेक्ट कतली हलवे के लिए बैटर बनकर तैयार है। अब इस बैटर को मोल्ड में ट्रांसफर कर देना है और मोल्ड को इस तरह से मूव करते हुए हलवे के बैटर को फैला देना है। अब कटे हुए ड्राई फ्रूट से हलवे को गार्निश करेंगे। अब ग्लास वगैरह से इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ड्राई फ्रूट अच्छी तरह हलवे पर चिपक जाए। अब 3 से 4 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये सेट हो जाए और सेट होने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
हलवा सेट हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आपको जिस तरीके से पीसेस चाहिए हो, चाहे वो जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह आपने बनाने हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनाने हैं या स्क्वायर शेप में बनाने हैं, बना लीजिएगा। और सेट होने के लिए हलवे को ज्यादा देर मत रहने दीजिएगा, क्योंकि ये ठंडा हो गया तो फिर कट नहीं पाएगा। ये हलवा पानी में बनाया जाता है, इसलिए आप 1 से 1.5 महीना रूम टेम्परेचर पर एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये हलवा दूध में भी बनाते हैं, लेकिन दूध में बनाएं तो ज्यादा अरसा इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। कटिंग कर लेने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर कतलियां सेपरेट करेंगे। हलवा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है। अब इसके पीसेस को सेपरेट कर लेना है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।